तो दोस्तों आज झारखंड बोर्ड के क्लास 11th का हिंदी इलेक्टिव का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसके लिए जितना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे है, आप लोग देख लो। बिल्कुल इसी प्रकार आप लोग का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पहले हम लोग को गद्यांश दिया गया है और इसको पढ़कर 4 ठो क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो इसमें गद्यांश में दिया गया है भाग्य और पुरुषार्थ कार्य कारण की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। पुरुषार्थ यदि नहीं होगा तो भाग्य भला कहाँ होगा। जब आदमी में पुरुषार्थ और संकल्प शक्ति होगी तभी सफलता मिलेगी। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल पाएगा। ठीक है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अधिकाधिक पुरुषार्थ करें। ये हम लोग का गद्यांश था। अब हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि उपर्युक्त गद्यांश। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग का कि उपर्युक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा। ऑप्शन हम लोग का है, ऑप्शन क्या है, भाग्य, पुरुषार्थ, सफलता, संकल्प शक्ति। तो इसको देखकर हम लोग को क्या राइट आंसर होना चाहिए, इसको देखने से क्या पता चलता है, तो पुरुषार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस वाक्य से यह अर्थ निकलता है कि कर्मानुसार ही फल मिलेगा। तो किससे यह पता चलता है, ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, भाग्य और पुरुषार्थ कार्य कारण की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। दूसरा ऑप्शन में है जब आदमी में पुरुषार्थ और संकल्प शक्ति होगी तभी तभी सफलता मिलेगी। तीसरा है जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यही यही इसी से पता चलता है हम लोग का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी से पता चलता है कि कर्मानुसार ही फल मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद में क्या संदेश दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद में क्या संदेश दिया गया है, तो तीसरा का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा पुरुषार्थ करने का। ठीक है, यही हम लोग को संदेश दिया गया है कि पुरुषार्थ करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकल्प शक्ति में कौन सा समास है। संकल्प शक्ति में कौन सा समास है, तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। फोर्थ का राइट आंसर तत्पुरुष समास। आगे हम लोग को दिया गया निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, जाति हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, में क्या जानू जाति, जाति है ये मेरे भुजदंड। ठीक है, ये आप लोग का पद्यांश है। नीचे आप लोग का क्वेश्चन दिया है कि इन पंक्तियों में कवि ने किस चीज की चर्चा की है, तो 5 नंबर का क्या हो जाएगा राइट आंसर, जाति भेद की चर्चा की है। ठीक है, किसकी चर्चा की, जाति भेद की। आप लोग जब पढ़ोगे तो आप लोग को खुद आंसर मिल जाएगा वहीं पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि कौन केवल जाति जाति रटते, तो कौन रटते, पाखंडी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे उपयुक्त शीर्षक चुने, तो 7th नंबर का सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जाति। ठीक है, यही सबसे अच्छा शीर्षक इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं क्या जानूं जाति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है ये हम लोग को पूछ रहा है, तो 8वां नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न अलंकार, क्योंकि ये पूछ रहा है मैं क्या जानूं, तो प्रश्न अलंकार हो जाएगा। आगे हम लोग को खंड बी में दिया गया है कि छापा खाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है। ठीक है, छापा खाना में से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है, तो 9 नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 1556 गोवा। अगला क्वेश्चन है हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदंड मार्तंड, यही था पहला समाचार का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है। समाचार में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है, तो 6 प्रकार का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के पत्र व्यवहार में अभिनिवेदन समापन भौतिय का प्रयोग होता है। किस प्रकार के पत्र में अभिनिवेदन समापन भौतिय का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक पत्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है, तो कैसी होती है? संपादकीय लेखन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे का क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा समग्र लिखित विचार कहलाता है। ठीक है, किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा समग्र लिखित विचार क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलेख कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है, किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है? ठीक है, कौन ये बोले थे कि संचार अनुभवों की साझेदारी है? तो जो हम लोग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलंबर श्रेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है? प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है? तो गुटेनबर्ग को है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे क्वेश्चन है कि मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है। क्या कहलाता है? मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संचार में अगला क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? तो डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझाना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हम लोग को फिर आगे जो आप लोग का बुक है उससे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 19 नंबर से 22 तक का क्वेश्चन बनाना है। खेलने को काको गुसैया, हरी हारे जीते श्रीदामा, बरबस ही कच करत रिसैया, जाति पाति हमते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत अयाते जाते अधिक तुम्हारे गैया, रूठी करे तासों को खेले रहे बैठी, जहाँ तहाँ गवैया, सूरदास प्रभु खेलियोड़ चाहत, दाऊदियो करी नंद दुलहिया। ठीक है, तो ये हम लोग का पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन था। अब हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। इसमें क्वेश्चन क्या है? प्रस्तुत पंक्तियाँ के कवि कौन है? ठीक है, इनके कवि कौन है? जो भी ये है कविता, तो 19 नंबर का हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। कौन है इनके कवि? सूरदास। ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन की उपर्युक्त पंक्तियों के केंद्र में क्या है? उपर्युक्त पंक्तियों के केंद्र में क्या है? तो केंद्र में है वात्सल्य। ऑप्शन नंबर डी। आगे का क्वेश्चन, यहाँ किनके बीच संवाद हो रहा है? ठीक है, इस कविता में किसके बीच संवाद हो रहा है? तो कृष्ण सुदामा के बीच हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। आगे का क्वेश्चन, ये पंक्तियाँ किस भाषा में रचित है? तो ये पंक्तियाँ ब्रज भाषा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, कबीरदास किस काल के कवि हैं? कबीरदास किस काल के कवि हैं? तो कबीरदास भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे का क्वेश्चन, देव की रचना हंसी की चोट का छंद है? तो 24 का राइट आंसर सवैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन की किस समस्या से सामना कराती है? तो 25 का राइट आंसर ए, गरीबी से संघर्षपूर्ण परिवार की समस्या। आगे का क्वेश्चन, जाग तुझको दूर जाना कविता क्या प्रेरणा देती है? जाग तुझको दूर जाना कविता क्या प्रेरणा देती है? तो कविता प्रेरणा देती इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मोह माया के बंधन में जुड़ के मानव को जागने की। दूसरा, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने की। ऑप्शन नंबर सी, कठिनाई का सामना करने की। ऑप्शन नंबर डी सभी। अगला क्वेश्चन, बादल की घिरते देखा है कविता में किस महान कवि का जिक्र हुआ है? बादल को घिरते देखा है कविता में कालिदास का जिक्र हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प चुनिए। लोग का आगे दिया गया है, कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। यही कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हैं और एक साथ बुझ जाए और यही काम चलता रहे। ठीक है, तो प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है?
तो प्रस्तुत पंक्तियां ली गई है ईदगाह से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वो अगला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन है? तो उपयुक्त गद्यांश में है ईद के नमाज का वर्णन। आगे का क्वेश्चन है, सिजदे शब्द का क्या अर्थ है? तो सिजदे शब्द का अर्थ है नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया को हम लोग सिजदे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पंक्तियां के लेखक है? तो प्रस्तुत पंक्तियां के लेखक है प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित प्रश्न के सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। दोपहर का भोजन शीर्षक पाठ में किस ऋतु का वर्णन है? तो दोपहर का भोजन शीर्षक पाठ में हम लोग का किसका वर्णन है? तो ग्रीष्म ऋतु का। आगे का क्वेश्चन है कि टॉर्च बेचने वाले पाठ में लेखक के किस पर प्रहार किया, ठीक है। टॉर्च बेचने वाले पाठ में लेखक ने किस पर प्रहार किया था? तो लेखक ने प्रहार किया था आस्थाओं का बाजीकरण पर। आगे क्वेश्चन है, गूंगे कहानी में लेखक ने किन लोगों को गूंगा बहरा कहा है, ठीक है। गूंगे कहानी में लेखक ने किन लोगों को गूंगा और बहरा कहा है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेदनहीन लोगों को बोला है। अगला क्वेश्चन है कि खानाबदेश किस विद्या की रचना है? तो खानाबदेश किस विद्या की रचना है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहानी। आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो वह परिवार एक आदर्श परिवार है, ठीक है। आदर्श परिवार के बारे में यह किनकी अवधारणा है? तो ये 36 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फूले का, ठीक है। आगे हम लोग का क्वेश्चन है, हुसैन की कहानी अपनी जबानी किस विद्या की रचना है? तो आत्मकथा की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग का, अंतराल भाग 1 में संकलित हुसैना की कहानी अपनी जबानी में हुसैन के जीवन की किस अवस्था का वर्णन है? तो 38 का राइट आंसर बचपन का वर्णन है, ठीक है। बचपन और युवा का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है कि विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार की जीवनी है? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन क्या है कि शरत और महेंद्र को घर पर पढ़ने के लिए आने वाले शिक्षक का क्या नाम था, ठीक है। शरत और महेंद्र को जो घर पर पढ़ाने के लिए टीचर आने वाले थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था अक्षय पंडित, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा।